बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णम्। इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी तत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति। स्वाखातो भगवता धम्मो संधिट्टिको अकालिको येहि पश्चिको ओपनैको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्यूहि इति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलिकरणैयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्सा इति। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। परुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। संपफलापा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अभिज्ञाया वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। व्यापादाया वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मिच्छादिट्ठी वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इमानि दश अकुशलानि वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि।
इमानि दश अकुशलानि वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इमानि दश अकुशलानि वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अभी हम ध्यान को प्रारंभ करेंगे। ध्यान में 5 विभाग है। सवितर्क, सविचार, स्थिति, सुख, एकाग्रता। ये समाधि के लिए चाहिए। पहला 10 अकुशल को निकलवाना है। तो जब भी हम प्रारंभ करेंगे, जब तक ये 10 अकुशल हमारे मन से ठीक तरह से निकल ना जाए, रोज ऐसे ही पठन करना पड़ेगा। फिर समाधियामी में देखना पड़ेगा और उसका समाधि बनाना पड़ेगा। तो कैसे समाधि में जाएं? सांस को देखते हुए पहले सवितर्क का सविचार करेंगे। वितर्क का मतलब है कि कुछ तर्क करना है, अभी मैं क्या करूं या ना क्या करूं। मतलब मनसिकार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही उठे तो पहला काम क्या करना है, वैसे जो करते हैं वो वितर्क होता है। सवितर्क का मतलब है बुद्ध धम्म संघ से कोई भी धम्म है, टीचिंग है, उसको तर्क में लेके आए। तो अभी हम लेके आएंगे ये 10 अकुशल को कैसे निकलना है। ये निकलने के लिए हमें 2 चीज आवश्यक होता है जो विनय से आता है। वो है हिरि और उत्तप्प। हिरि का मतलब है कि कोई भी अकुशल करने से लज्जा, और उत्तप्प का मतलब है अगर मैंने ये उस अकुशल किया, मैं ऊपर नहीं जाने वाला, उधर ही का उधर रह जाऊंगा और मुझे वैसा करना ही नहीं है। ये मन में पहले डालना है वितर्क में। अभी से रात तक चाहे हम जो कुछ भी काम करते रहे, जैसे जिन पंजर में बुद्ध धम्म संघ, सर के ऊपर बुद्ध है, आंख में दम है, और जो हमारा देह है हमने संघ के लिए दान में दे दिया है। तभी क्या होता है कि डर लगने लगता है अगर कोई भी अकुशल काम करने के लिए प्रेरित करे और हम उसको करें। तो पहले हमें इसको देखना चाहिए कि जैसे ही ध्यान में बैठे, ये ध्यान में लेके आना है कि ये 2 हिरि और उत्तप्प, ये बुद्ध धम्म संघ से आ रहा है। संघ देख रहा है और धम्म अपने आंख में है और बुद्ध अपने सर के ऊपर बैठे हैं। मतलब
हम 10 अकुशल करने के लिए अगर प्रेरित हो जाएंगे तो इसका मतलब हम बुद्ध धम्म संघ से बाहर आ गए। ऐसे हमें एक सती बनानी पड़ेगी जब तक हमारा मन 8वें ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। ये अकुशल जब भी हम छोड़ेंगे तभी 8 ज्ञान तक हो सकता है। चाहे हम जितना भी सुत्त पढ़े वो हमें समझ में तो आ जाता है पर अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव के लिए पहला सील चाहिए और सील में पंचशील तो हम लेते हैं, पर अगर हम ये 10 अकुशल को छोड़ दें सही तरह से तो तुरंत आपको इस ध्यान में जाने के लिए आसान हो जाएगा। तो पहला ऐसा करते हैं, पानातिपात वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। ये तर्क में लेके आएंगे, वितक्क वितक्क। तो अभी मन में ये पानातिपात के बारे में आया, इसका मतलब क्या है? ऐसे मुझे तर्क करना है, तभी नींद नहीं आएगा जब भी हम ध्यान के लिए बैठेंगे। सांस को देखना है थोड़ी देर, फिर मन में इसको बिठाना है, पानातिपात वेरमणि। वेरमणि का मतलब है रमणी, जो करना है इसको इंग्लिश में एंटरटेनमेंट कहते हैं मनोरंजन। वेरमणि का मतलब है ऐसा नहीं करेंगे। अभी कैसा सीखे इसको? अगर प्राण हत्या होती है तो मेरा ही हत्या हो रहा है, ऐसा पहले मन में डालना है, क्योंकि मैं और ये दोनों में विज्ञान है, दोनों में प्राण है और दोनों में आयु है। अगर इसका आयु हानि करता हूं तो मेरा भी आयु कोई ना कोई छीन लेगा। जैसे वो बेबस है, मैं भी वैसे ही बेबस हूं। जैसे उसको भी जीने की तमन्ना है, मुझे भी जीने की तमन्ना है। तो अगर मुझे 8 ज्ञान चाहिए जो काम से भी परे हैं, तो मन को कहूंगा तुम ये 5 इंद्रियों को साथ जो बैठे हो आयतन बना के, इसका साक्षी बनाओ कि तुम कभी भी पानातिपात नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हें 8 ज्ञान नहीं मिलने वाला। मन में छंद लेके आना पड़ेगा। छंद मतलब इंटरेस्ट, इच्छा। तभी वो छंद इद्धिपाद होता है। तो ये तो हाँ कहेगा, फिर पानातिपात करेगा, तो दुच्चरित करेंगे तो 8 जाना दूर। मन में ये बिठाना है कि अगर मनुष्य बन के पैदा हो जाएंगे भी आयु कम रहेगी। हमें तो जीने की तमन्ना है, मरने की तो नहीं है। अगर दीर्घ आयु चाहिए तो पानातिपात ना करे, ऐसे मन में बिठाना है और उसी को सांस में देखना है।
तभी वो सती बनती जाएगी। मन क्या करता है, उसको स्मृति में बदल देता है याद रखने के लिए, और सांस से ही वो मुमकिन है। तो इसीलिए सांस के ऊपर देखना बहुत जरूरी है। फिर ये सांस धीमी होती जाएगी, सांस को देखते हुए पानातिपात के बारे में मन में उसको चलाना पड़ेगा। जैसे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, ऐसा डालेंगे तो वो गुनगुनाने लगे रहेगा मन में, तो कोई और ख्याल नहीं आएगा, कोई और वितक्क नहीं आएगा। जब भी वो फेड हो जाती है, वो चला जाता है, फिर से मन में दोहराना है, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। फिर देखना है कि वो स्मृति बन गई है कि नहीं बनी। तो जैसे वो बन गई तो विचार उसके ऊपर आएगा कि पानातिपात करने से लाभ क्या है, नष्ट क्या है। और हम देखते हैं कि नष्ट ही नष्ट है, लाभ तो कुछ भी नहीं है। लंबी आयु चाहिए, दीर्घायु, और एक कम हो गया। तो इसीलिए पानातिपात नहीं करूंगा। तो ये वितक्क विचार हो गया पानातिपात के ऊपर, और मैं ही हूं वो जो देख रहा हूं, हर प्राणी में, हर पक्षी में, हर कीड़े मकोड़ों में। अगर कोई इसको बैक्टीरिया कहे या वायरस, ये फंगी, या कुछ भी नाम दे, तो जहां पर भी जीव है वहां पे विज्ञान है, इतना हम समझे। अगर पेड़ है भी, वो भी विज्ञान में है। और उसमें जीव होता है, जैसे ह्यूमन सेल कहते हैं वैसे ही प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। वो जो सेल्स जो कहते हैं उसमें तो ऊर्जा होनी चाहिए, जीव होनी चाहिए, तभी तो वो जीवित रहते हैं। अपनी जितनी आयु है वो रहेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। इतना विज्ञान है, हर कण में विज्ञान है। तो अगर मुझे विज्ञानं चायतन को देखना है तो पानातिपात नहीं करना है। फिर जब ये लगता है कि मन में रह गया, समाधि हो गया इसका, थोड़ी देर सांस देखेंगे।
सांस के साथ ये भी देखें कि सारे जीव राशि एक ही है। ऐसे ही कहने के लिए मैं और तुम करके डालते हैं, पर हर किसी का यही है। तो इसीलिए मैं कम विपाक नहीं करूंगा इसका, तो सीधा देख सकता हूं कि मेरे मन अभी शांत है कि कोई पानातिपात नहीं करेगा। आंख से जो कुछ भी आता है, कान से जो कुछ भी आता है, नाक से जो कुछ भी आता है, मन उसको मनोरंजन नहीं करेगा, वे रमणी कर देगा। तो मन शुद्ध हो गया। और जो साक्षी है उसको देख रहा है। अभी हमने साक्षी बनाया बुद्ध धम्म संघ को, इसको अब बना के रखें। ये हमारे लिए हिरी और वत्तप्प के लिए काम आएंगे। वो छोड़ेंगे नहीं हमें करने के लिए, प्रेरित नहीं करेंगे। फिर दूसरे में आते हैं, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। दिन्न दान बनना है। इसका मतलब क्या है? उपादान जो है ये है पकड़ के रखना। दिन्न दान का मतलब है हाथ फैलाना, मतलब देना। अदिन्न दान का मतलब है छीनना। जो किसी के पास है उसको मैं छीन लूंगा क्योंकि मुझे चाहिए वो। तो ये हमें क्या नुकसान क्या कर सकता है? दो तरह के नुकसान होते हैं इससे। पहली बात यह है, अगर मनुष्य बन के फिर आऊंगा तो मेरा जो संपत्ति है वो छीन लिए जाएगा। वो तो नहीं करना है मुझे। ये बात मन में बिठाना है कि चोरी करेंगे तो उसके लिए मन साक्षी हो गया। तो जैसे मन साक्षी हो गया चोरी करने के बाद, उसको छीन लिए जाएगा, क्योंकि जो असली साक्षी है वो ऐसा कर लेगा कि इसको ना मिले। जैसे बुद्ध धम्म संघ है, वो देख रहे हैं, अपने ही सर के ऊपर बैठे हैं। फिर हमने उन्हीं के सामने एक काम किया। तो वितक्क में ये आना चाहिए है, हम कदापि नहीं करेंगे, चाहे कोई भी प्रेरणा हो, फिर भी हम नहीं करेंगे। ये पहला। दूसरा,
अगर हम पीति और सुख के चाहते हैं जब इस ध्यान में बैठेंगे तो ये नामुमकिन है। हम चोरी भी करें और मन उतावला ना हुए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ये विचार ये करें कि दूसरा और तीसरा ध्यान अगर मुझे हासिल करनी है, पीति और सुख, तो ये चोरी करने के बाद तो नामुमकिन है। मुझे इसको खोना नहीं है। क्योंकि वो छीन लिया जाएगा, प्रीति भी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा। अगर छीन लिया तो फायदा क्या है? एक छोटी वस्तु के लिए इतना बड़ा दंड मेरे लिए सही नहीं है। ऐसा विचार डालना है। अभी के लिए पुलिस है बुद्ध धम्म संघ, ये याद रखना चाहिए कि उनका जो सर्वेलेंस कैमरा है हर जगह है, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो देख रहे हैं। सती इसमें बना ही रहे कि वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो फिर से हिरी और तप आ जाएगा। तो विनय में आ गए। जब ये विनय में आ गए तो बंद हो गया। जब बंद हो गया, पीति आ गया और सुख आ गया। ये दूसरा। तीसरा, अब्रह्मचर्य। ये कामेशु मिथ्याचार से भी ऊंचा है। कामेशु मिथ्याचार अगर मैं करता हूं इतने वैरी हो जाएंगे कि उनसे बचना मुझे बहुत कठिन हो जाएगा। इतने दुश्मन जो मेरे पीछे पड़े हैं, और दोस्त नहीं मिलेंगे। जिसको भी मैं दोस्त बनाने की कोशिश करूंगा वो हो जाएगा, मेरा दुश्मन हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, मुझे ये वाइट लाइट जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, चाहे मैं कुछ भी करूं, क्योंकि मेरा मन कामेश मिथ्याचार में है। फिर मैं क्या करूंगा? बुद्ध धम्म संघ से क्षमा मांग के आज से ही, अब से ही कामेश मिथ्याचार बंद करूंगा। और अगर मुझे ये जो लाइट हर दम रहना है तो अब्रह्मचर्य छोड़ना पड़ेगा। मतलब किसी भी कारण मैथुन नहीं करूंगा। अब तक जो कर दिया तो कर दिया, अनजाने में या जाने में या कुछ भी था, कर दिया। अभी से नहीं करूंगा। ऐसा एक अधिष्ठान ले लूंगा तो वितक्क विचार में ये आ जाएगा। जैसे हमने पानातिपात के बारे में किया था, वैसे ही इन दोनों के बारे में बार बार इसको दोहराना पड़ेगा जब तक ये सती में ना जुड़ जाते। तो ये काय का दुच्चरितक बंद हो गया। जैसे ही हमने वो कल सुत्त में देख रहे थे कि कैसा लक्षण, मतलब लक्षण होता है
और जैसे चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती, वो लक्षण से कैसे नीचे 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 आता जाता है, मुझे वैसा नहीं रहना है। और जो बुद्ध वाणी है उसमें इसको हमें समझना है कि ऐसा होता है। हम इसलिए देख नहीं पा रहे हैं अतीत को, क्योंकि हमारे चित्त में मतलब मन में पीछे जाने की वो क्षमता कहो या एबिलिटी कहो, वो अभी तक नहीं आया है, पर जब भी आएगा हम देख सकते हैं। इसीलिए पहले हमें बुद्ध धम्म संघ के साथ जो सुत्त में है उसको यथावत देखना चाहिए। बुद्ध ने कहा है तो ये तो होगा, फिर काम करने के लिए आसान हो जाएगा। तर्क नहीं बनेगा अपने मन में कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक विषय की इच्छा बन जाएगा, मतलब शंका। ये निवर्ण को कभी भी नहीं लेके आना है, चाहे जितना भी उलझित लगे, उलझन में हूं, फिर भी ये विषय की इच्छा को कभी मत लेके आना। जैसा सुत्त में है वैसा है करके पहले ले लो, मानने की जरूरत नहीं है, पर पहला ले तो लो कि ऐसा होता है। फिर जब ये देखने के लिए मिल जाएगा तभी खुद एहसास हो जाएगा, जो वहां पे है तो है। तो जब भी हम काय के दुच्चरित बंद कर देते हैं, वो भी अब्रह्मचर्य, तो चतुर्थ ध्यान तक आसानी से पहुंच जाएंगे। पानातिपात, अदिन्न दान, कामेशु मिच्छाचार, ये 3 चले गए। सदैव याद रहे कि सर के ऊपर बुद्ध बैठे हैं, आंख में धम्म है, और देह ने मेरा तो नहीं है, ये संग के लिए दे दिया है, ये याद रहे। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं और जितने भी लोग आगे ये सुनेंगे, ये समझ ले कि ये देह किस काम के लिए है, ये देह संग के काम के लिए है। इसको मेंटेन करेंगे संग के लिए। इसको गंदगी से बचाएंगे, और धम्म आंख में है, अकुशल कर्म नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे प्रीति सुख और एकाग्रता की जरूरत है। तो ये हो गया। फिर आते हैं मुसावाद। ये हम मुसावाद क्यों करते हैं? एक आदत हो गई है, दूसरा हमें कुछ चाहिए। तो ये जो दुच्चरित है, इसका विपाक क्या हो सकता है कि कोई ना कोई हमें फंसा देगा और उल्टा आरोप आ जाएगा, आप ही ने तो किया था। फिर मैंने किया ही नहीं है, जो किया नहीं है उसका ही बन जाएगा आपने किया। वो जो उलझन होता है तभी प्रीति सुख निकल जाएगा। फिर नीचे आ गया, फिर तर्क में चल रहा है कि मैंने नहीं किया, इन्होंने ऐसा मेरे बारे में क्यों ऐसा फैला रहे हैं, वगैरह वगैरह। एक वो बात होती है। दूसरी कि बेवजह इस उलझन में अभी मुझे
जाना पड़ रहा है और मन बेचैन है और ये काय भी बेचैनी में चल रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फिर तनाव, एंग्जाइटी भी आ जाएगा, फिर डर आ जाएगा कि अभी मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्योंकि ये तो झूठा आरोप है, फिर भी इसको प्रूव करना पड़ेगा। अभी ये वक्त में जहां मैं पीति सुख में रहना चाहता था, उसके बदले ये आ गया, इसको अभी सुलझाना पड़ेगा। ये सुलझ भी सकता है, नहीं भी सुलझ सकता है। जब तक नहीं सुलझेगा तब तक पीति सुख नहीं है। इसको मन में डालना है। तुम झूठ नहीं कह सकते इसलिए कि फिर तुम्हें उलझ के कोई आरोप डाल देगा। तो वे रमणी करेंगे, क्योंकि मुझे पीति सुख चाहिए। ये आप रख लो मंत्र की तरह, मुझे पीति सुख में रहना है। और बुद्ध धम्म संग यहीं पे है, सर में बुद्ध है, कैसे झूठ कह सकता हूं। आंख में दम है, अकाली को अभी मिलेगा कैसे? पीति सुख नहीं मिलेगा। जितना भी ध्यान करने की कोशिश करूं नहीं जाएगा, मन भटक जाएगा। जितना भी ट्राई करो भटक जाएगा। तो पहले मुझे ये करना पड़ेगा। ये सारा मुझे सांस को देखते हुए करना पड़ेगा। अभी के लिए सांस मेरी साक्षी है, मन के लिए सांस ही है, तो सांस इसका साक्षी कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं मन में, ये साक्षी है। तो सांस धीमी 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 होती जाएगी और आप देखेंगे कि पीति सुख आना चालू हो जाएगा। जब भी हम इसको सही तरह से करेंगे, मतलब जब भी मन में ये बन जाएगा समाधि कि मैं झूठ नहीं कहूंगा, वची जो है उसको सही तरह से रखूंगा, तो बन गया। इसके बाद में क्या होता है? पिसुनावाच। ये क्यों नहीं करना है पिसुनावाच? फिर से इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर मनुष्य बन के भी आता हूं तो मेरे पास दोस्त नहीं है, या दोस्त होते हैं तो भी छोड़ के जाएंगे, या वो दोनों डिवाइडेड रहेंगे मेरे बारे में। फिर से पीति चला गया, सुख तो दूर, पीति ही नहीं है, खुशी नहीं है। पीति का मतलब है खुशी। तो मैं खुश नहीं हूं इस वक्त, जो कुछ भी हो रहा है खुश नहीं हूं, बहुत तनाव हो रहा है और मुझे तनाव में रहना नहीं है। तो अगर तनाव नहीं चाहिए तो मूसावाद पिसुनावाच दोनों नहीं करना चाहिए मुझे। तो मन में हमें पीति सुख का डालना पड़ेगा छंद। किम आवसो सब्बे धम्मा, छंद आवसो सब्बे धम्मा। किम मूल का, मूल क्या है? छंद।
छंद मूल का आवुसो सब्बे धम्मा, किम संभव सब्बे धम्मा, मनसिकार संभव सब्बे धम्मा। अपने मन से ही हम अकुशल भी कर सकते हैं, कुशल भी कर सकते हैं, और यही मन प्रीति सुख में जा सकता है, यही मन बेचैनी में जा सकता है। तो अदिन्न दान करेंगे तो प्रीति सुख चला गया, कामेशु पित्याचार करेंगे तो ये लाइट नहीं आएगा, अब्रह्मचर्य करेंगे बहुत देर तक लाइट चाहिए, नहीं आएगा, और ये मूसावाद करेंगे फिर भी उसमें प्रीति सुख नहीं आएगा। और इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं प्रीति सुख को भी छोड़ दूं तो आरोप तो आ जाएगा, अगर पिछुना वाचा करूंगा तो कोई दोष नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो भी डिवाइडेड हो जाएंगे, बांटेंगे मुझे, एक कहेगा इसने ऐसा कहा, दूसरे कहेगा नहीं वो उसने वैसा कहा, अभी बेचैनी चालू हो गया, तो खुशी नहीं है। अभी आते हैं फरुसवाच के ऊपर। आग ही आग, जलन हो रहा है, जलन में सभी तक से विचार भी नहीं आएगा, मतलब प्रथम ध्यान भी नहीं होने वाला, अभी बाकी को छोड़ ही देते हैं। और मुझे ऐसा नहीं होने देना है। अभी मनसिकार संभवा सब्बे धम्मा, मतलब ये मैं कर सकता हूं, ये 8 ध्यान भी कर सकता हूं और निब्बाण भी प्राप्त कर सकता हूं। किम मूल का आवुसो सब्बे धम्मा, छंद मूल का आवुसो सब्बे धम्मा, किम संभवा सब्बे धम्मा, मनसिकार संभवा सब्बे धम्मा, किम समुदया सब्बे धम्मा। अभी यहां पे आते हैं कैसे समुदय होता है। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो अच्छा संभव हो जाएगा, समुदय। तो ये याद रहे कि अगर बुद्ध धम्म संघ, ऐसा हमने देखा कि सर के ऊपर बुद्ध है, आंख में धम्म है और ये देह संग है, तो ये समुदाय हो सकता है कि नहीं हो सकता। फस समुदाय तब पे धम्मा। अभी ये फस जो गलत रास्ते पे ले जा रहा था, वही फस 4 झाना तक लेके जा सकता है। क्योंकि फरुसा वाच करने से फिर से लाइट भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डर के बिना और कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि इतना मन बेचैन है, आग में लिपटा हुआ है। फरुसा वाचा के लिए इतना प्राण के त्याग करने पड़ेंगे, बलि देने पड़ेंगे। तो प्राण चला गया तो लाइट कहां से आ सकती है। तो ये मुझे मन में हर दम डालना पड़ेगा। तो जैसे हमने पानातिपात का किया था, वैसे ही इसका भी समाधि में लेके आना है। और सांस को साक्षी बनाते हुए बुद्ध धम्म संघ को जैसे हमने अभी देखा वैसा ही देखना है। तो सती बनना शुरू हो जाएगा कि फरुसवाच नहीं करेंगे। अगर मैं मनुष्य बन के भी आता हूं तो भी
कोई मुझे सुना देगा, जो मुझे नहीं चाहिए वही सुनाता रहेगा। उसका मुझे झेलना पड़ेगा। फिर बेचैनी, तो मतलब अब अगर मुझे 4 झान चाहिए तो भरोसा वाचा उसका निवर्ण है, बाधा है। इसीलिए व्यापाद के लिए पहला आता है फरुसवाच। उसके बिना व्यापाद नहीं हो सकता। तो निवर्ण अगर देखते हैं विषि की इच्छा ये आ गया, फिर व्यापाद हम देख रहे हैं। और अगर हम झूठ कह रहे हैं और पिसुनावाच में पड़े हैं तो थीन मिद तो आ जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे और सांस को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बेचैनी इतनी है कि नामुमकिन है। और चौथे पे आते हैं संप फलाप। अगर संप फलाप करूंगा तो प्राण निकल गया, तो प्राण निकल गया, फिर से वो लाइट नहीं आएगा, चतुर्थ ज्ञान नहीं होगा, निमित्त ही नहीं आएगा। सो मतलब मेरा मन पूर्ण तरह से टूट गया। इसीलिए संप फलापी नहीं बनना है, क्योंकि वो तो व्यर्थ है। तो एक प्रश्न आता है, तो अगर ध्यान के बाद हम किसी से भी मिलते हैं तो वो तो संप फलापी है, उनसे बात तो करनी पड़ेगी। आप बात तो करेंगे पर अंदर कुछ मत लो। वो उनकी भाषा है, वैसे ही आप भी बात करो, ऐसे ही बात करो, पर कुछ भी मत लो अंदर। अगर वो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ और की चीज के बात कर रहे हैं, सिनेमा के बात कर रहे हैं या कोई सीरियल की बात कर रहे हैं, ऐसे रहो जैसे कमल कीचड़ से आता है। लग तो रहा है वो कीचड़ में है, पर उसको कुछ लेप नहीं है, उसका कहीं पर भी कुछ भी गंदगी दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो कीचड़ में ही है। मतलब हम लोग अगर संप फलापी के साथ बैठे हैं तो भी वो मन के अंदर नहीं जाएगा, वो मैल जो है वो मन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बुद्ध धम्म संग देख रहा है, साक्षी। तो पहले हमें ध्यान में 4 ध्यान के लिए, जहां पे हमें वितक्क विचार पीति सुख आने के लिए बुद्ध धम्म संग को साक्षी बना दो। वची के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम तोड़ेंगे वची में। हम लोग ऐसे नहीं है कि हर किसी को मार दिए या मरवा दिए। हम लोग ऐसे भी नहीं है कि चोरी में ही कर रहे हैं। हम लोग ऐसे भी नहीं है कि कामेशु मिथ्याचार 5-5 मिनट में करते हैं या अब्रह्मचर्य हरदम करते रहेंगे। तो काय संखार उतना हमारे लिए कष्ट नहीं देता है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ वची का। तो इसके लिए बुद्ध धम्म संग को सती बना दो, साक्षी रहे वो। जैसे पुलिस है, आप ऐसा देखना पड़ेगा कि मन स्वीकार करना पड़ेगा कि पुलिस मेरे साथ है। अभी ये मूलक बन गया, छंद, फिर मनसिकार, मनसिकार संभव,
तब्बे धम्मा। तो ये मानसिक कार्य हम लेके आएंगे, योनिसो मानसिक कार्य लेके आएंगे, मन में योनिसो करेंगे तो वो पुलिस बन गया। बुद्ध सर के ऊपर बैठे हैं करके उसको याद आ गया, धम्म आंख में है करके याद आ गया, और संग, इसका देह ही संग है, उसका है ही नहीं है। इससे फायदा क्या है कि चौथा ध्यान आसानी से हो सकता है, हम उसके लाइट को देख सकते हैं, क्योंकि हम ही वो है। इतना खुशी होती है, इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है वो लाइट ही ऐसा रहे, कहीं ना जाए। तो ये 4 ध्यान के लिए ये 7, काय से 3, वची से 4। अभी आते हैं अरूप ध्यान के लिए। मन से है ये, 3 होते हैं, अभिज्ञा, व्यापाद, मिथ्यादित्य। ये मिथ्यादित्य अगर रहेगी, उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि हमें ये 6वां ध्यान जो है विज्ञानंचायतन से लेकर अकिंचायतन से लेकर नेव सन्य ना सन्य आयतन तक नहीं जा सकते। चाहे जितना भी पढ़ ले, चाहे जितना भी किसी से सीख ले, वो कभी भी वो जा नहीं सकता। और उसको सिखाने वाला भी नहीं मिलने वाला, अगर ऐसा भी है तो मन में फिर से यही संकल्प लेना है कि छंद, इंटरेस्ट लेके आना है कि इसका संभव बनाएंगे। तो छोड़ दो अभिच्छा। अभिच्छा का मतलब क्या है? मेरे पास जितना भी है कम है, किसी के पास ज्यादा है, मुझे आना चाहिए। ये कम ज्यादा क्या है? कुछ भी हो सकता है, नाम से लेकर वो इतना नाम कमा दिया, मैंने नहीं कमाया, ये भी एक है। इसके पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास नहीं है, वो भी है। इसने इतना पैसा बनाया, मैंने वही किया पर मुझे नहीं आया, वो भी है। इसकी पत्नी इतनी सुंदर दिखती है, मेरी पत्नी उतनी सुंदर नहीं है, वो भी है। इनके पति ऐसे हैं, मेरे पति ऐसे नहीं हैं, वो भी है। इनके बच्चे इतने हैं, ये सब ये कर रहे हैं, इनका इतना अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो भी है। वैसे जितना भी ऐसा कंपेयर करे, मैं ऐसा नहीं हूं, वो वैसे हैं, मुझे वो चाहिए। अगर हम कंपेयर करेंगे तो समझ लो कि कुछ भी नहीं होने वाला। 4 ध्यान भी नहीं होगा, ये रूप वाला, और 4 अरूप में से वो ऊपर का 3 तो नहीं होगा, क्योंकि मन यही बेचैनी में है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो तो उसी में उलझा हुआ है। तो आज ही अभी इसी वक्त छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान से ज्यादा सुख और कुछ है ही नहीं है। तो वितक्क विचार ऐसा करे कि ये अभिज्ञा चला जाए। अगर मैं फिर से मनुष्य जन्म में आऊंगा तो भी
ये अविद्या के कारण जो कुछ भी मेरे पास है कम ही लगेगा, और ऐसे भागता जाऊंगा उसको किसी भी तरह प्राप्त करे, पर नहीं होगा। ऐसा हो गया कि कोई रेत पे जा रहा है, पानी को ढूंढ रहा है, लग रहा है वहां पे पानी है, भागता है नहीं मिलता है, फिर भागता है फिर नहीं मिलता है, उसी में वो मर जाता है। ये अविद्या ऐसा है, वो रेती की तरह ही है। जितना हम उसके पीछे जाएंगे उतना हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये समसरण हो गया। किम समसरण सब्बे धम्मा, वेदना समोसरण सब्बे धम्मा। अभी ये वेदना से ही ये सब चल रहा है, तो मुझे 8 के 8 जाना चाहिए, तो मेरा वेदना कुछ अलग होना चाहिए, तो अविद्या छोड़ देंगे। उसके पास है बहुत ही अच्छा, रहने दो, मेट्टा करेंगे उसके लिए। तभी मुदिता आती है कि उसके पास इतना है, बहुत अच्छे, तो मुझे क्या लाभ मिला? तो मुझे आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन, नेव सन्य न सन्यायतन। ये संपत्ति वो संपत्ति से बहुत ही अधिक है। इसका ऐसा हो गया। फिर दूसरा व्यापाद में आएंगे। व्यापाद का मतलब है नीचे जाना, जिस जगह पे खड़े हैं उससे पीछे 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 जाना है। तो अगर मुझे बेचैनी नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ भी कष्ट नहीं चाहिए, तो ये व्यापाद को छोड़ना पड़ेगा। अगर मन में इरिटेशन चालू हो गया तो वो व्यापाद है, पर उतना स्ट्रांग नहीं है अभी फिलहाल के लिए। जब ये क्रोधित हो जाएंगे तो ज्यादा बनने लगा, फिर शाप देना चालू कर देगा वो कि इसको ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मर जाए, का लूट ले कोई, ऐसा। तो वो आग में लिपट गया, तो फरुसा वाचा भी चालू हो जाएगा उसके साथ में। तो लग गया, उसकी आग लग गई। अगर आग लग गई तो जान कैसा होगा? और फिर हम शरण में आएंगे बुद्ध धम्म संघ की। तो वो क्या करें? तो वो तो प्रेरित कर सकते हैं छोड़ने के लिए, पर करना तो मुझे ही है। तो इसीलिए व्यापाद को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे 4 अरूप जान के लिए व्यापाद नहीं रहना चाहिए। और मन में एक संकल्प भी ले कि इसी जन्म में मुझे अनागामी तक जाना है। चाहे कोई माने या ना माने, मुझे तो करना है। अगर मैं किसी को कहता हूं मैं अनागामी हूं, वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, पर अनागामी तो मुझे बनना है, उन्हें नहीं है। मरना तो मुझे है, उन्हें थोड़ी है। तो झूठ तो कहने वाला नहीं हूं, भरोसा वाचा तो करने वाला नहीं हूं, पिसुना वाचा तो करने वाला नहीं हूं, संप फलापा भी नहीं कर रहा हूं, और इस व्यापाद को भी छोड़ दिया, अविद्या को भी छोड़ दिया, तो अनागामी हो सकता। क्योंकि निब्बाण के लिए ये पहला कुशल तो जाना चाहिए, तभी हम
लोकीय से लोकुत्तर तक आ सकते हैं। तो मुझे वो संकल्प डालना है कि चक्खा बनूंगा अनागामी की तरह, क्योंकि मुझे किसी भी गर्भ में प्रवेश नहीं आना है। फिर लास्ट में ये मिच्छादिट्ठी 10, दान करने का फल तो है ही। इत्थ मतलब जो अगर मैं मन से अपने ही मन में होम करूं, गंदगी को उसी में डाल दूं, और जो देवता है उपोसत्त के, इसमें जो हम 5 उपोसत्त करते हैं, ब्रह्म उपोसत्त, धम्म उपोसत्त, संग उपोसत्त, सील उपोसत्त, देवता उपोसत्त, ये जो देवता है ये प्रसन्न हो जाए कि मैंने ये गलत काम छोड़ दिया है। कौन सा गलत काम? ये 9 जो कर रहा था काय वाचा और मन से, ये मैंने छोड़ दिया। तो ये जो देवता है ये तो प्रसन्न होंगे ही। तो मैं अपना ही होम कर रहा हूं, इसमें लाभ है। और हुता का मतलब है ऑफरिंग, जैसे प्रसाद कहते हैं। तो मैं अगर अकुशल हूं तो मेरा जो दिया हुआ है वो किसी के काम पे नहीं आएगा। अगर मैं कुशल हूं तो वो फायदा तो है ही। और तभी जान सकता हूं कि कम कर्म का विपाक है। अगर मैं अकुशली हूं तो उसका विपाक है कर्म, अगर कुशल में है तो भी विपाक है। ये कुशल करने का विपाक है कि ऊपर जाऊंगा, अकुशल का विपाक है तो नीचे जाऊंगा। अगर मनुष्य बन के भी पैदा हुआ तो तड़पूंगा यहां पे, अगर कुशल कर्म है तो सुखी रहूंगा। और माँ और पिता के लिए आदर सत्कार से करूंगा। अगर वो जीवित भी है तो करूंगा, नहीं जीवित है तो भी करूंगा। नहीं जीवित है तो भी मेट्टा भेजूंगा, मेट्टा करूंगा उनके लिए। और जीवित है तो भी करूंगा। मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 तो मैं करने वाला हूं। ये ब्रह्म विहार हो जाएगा। ब्रह्म में विहार करना, वहां पे रहना, तभी हम 8 जान तक पहुंच जाएंगे। अयम लोको, ये लोक है। अत्थि अयम लोको, ये लोक है। अत्थि परलोको, परलोक भी है। 31 है लोक, वो सारे लोक है। फिर ऐसे श्रमण ब्राह्मण है जो स्वयं देखा है इस लोक को, परलोक को, और उन्होंने निर्वाण प्राप्त भी किया है। तो मैं इस धम्म में हूं जो निर्वाण तक मुझे लेके जाए।
तो अभी जो हमने किया ये हो गया सवितक सविचार। फिर सांस के देखते हुए पहले देखिए अपना मन अभी कैसा है, निर्मल है, साक्षी भाव कर रहा है, बुद्ध अपने सर के ऊपर बैठा है करके देख रहा है, आंख में दम आ गया है और संग के साथ है, तो मन तभी साक्षी भाव में आ जाए। साक्षी अभाव हो गया था, अभी साक्षी भाव बन गया। सांस को देखते हुए ऐसा देखो, फिर प्रारंभ करते हैं। ये रूम में हम बैठे हैं, एक कमरे में। कमरे में 4 दीवारें हैं, एक दरवाजा है, छत है और नीचे का जमीन है, भूमि है। अभी संज्ञा ये बनाना है। ये 4 दीवार का जब भी डालेंगे ऊपर नीचे साइड में, तो इसको कहेंगे कमरा। अगर इसको तोड़ देंगे तो क्या कहेंगे? खाली जगह। सो अभी मनसिकार में क्या आया? क्या था? कमरा। अभी मनसिकार में क्या आया? खाली जगह। तो अभी आप खाली जगह को पकड़ो। ये दीवार वाली जो कमरा था उसको छोड़ दो। हाँ, कर दिया। छत को निकाल दिए, दीवारों को निकाल दिए, सिर्फ जमीन के ऊपर बैठे हैं। कौन सा भी जमीन हो, बैठे हैं। अभी खाली है, पूरा खाली। बहुत अच्छे। फिर वही सांस को देखते हुए निकल पड़ेंगे जंगल की ओर, क्योंकि हमें लोगों के यहां पे तो रहना नहीं है। कौन सा भी जंगल आपको अच्छा लगे, वहां का मनसिकार करो, मतलब वहां का संज्ञा ले लो, जो आपका अच्छा लगे। पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए। अभी आराम से वहां पे बैठो। बैठ लिया। और जो पक्षी की धुन से लेकर हवा के झोंके को लेकर फिर पेड़ों के और कुछ आवाज, ध्वनि, धुन कुछ आ रहा है, उसके ऊपर मनसिकार करो। कान को वहां पे लेके जाओ मन से, कि वो आवाज सुन सके जो कुछ भी इस वक्त आ रहा है। इस समय जो कुछ भी धुन आ रहा है, पक्षी का है, पेड़ का है, कौन सा भी है, उसको अनुभव करो।
कान को अच्छी तरह से फैलाओ और सुनते रहो। सिर्फ ये संज्ञा करना है, ये पेड़ का शब्द है, ये पेड़ का आवाज है, साउंड आ रहा है, या ये पक्षी का आ रहा है, बस उतना ही। कौन सा पक्षी है ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इतना ही देखना है। अभी देखिए इतना पक्षी का आवाज आ रहा है, सिर्फ कान वहां पे डालिए। तो जो जंगल की संज्ञा है वो बनती जाएगी। मनसिकार अभी बन जाएगा इसका, और अमनसिकार हो गया कमरे का। मन को कहीं नहीं भटकने देना है, सिर्फ जंगल की संज्ञा पे ही रहना है। ये मुमकिन हो जाएगा जब भी हमारा 10 अकुशल अभी जो हमने लिया है उससे हो जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। क्योंकि अभी कुशल हो गया, आप सुन सकते हो।
ये ध्वनि को ही देखते रहो, मन कहीं ना जाए। नहीं जाएगा वो, फिर भी याद रखना चाहिए, सती बनने चाहिए। वन्य संपत्ति का जो कुछ भी शब्द आ रहा है, ध्वनि आ रही है, कान उसी के ऊपर है। तो जागृत होता जाएगा, जागृत होता जाएगा, इतना जागृत हो जाएगा कि हर शब्द, हर ध्वनि आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको सुख का एहसास भी हो रहा होगा। काय जो है इतना हल्का हो गया है कि लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं। अभी हम ये इतना उजाला हुआ जो सूर्य की तरह जो है, इसके सहारे हमने अभी आकाश के ओर आ गए। अनंत आकाश को अनुभव करें। जिनको ये सफल नहीं हो पाया है कि उनको ये लाइट नहीं आया, तो अभी फिर से करना है इसको। जंगल तक हो गया हो तो वहां से आगे निकले, फिर खाली जगह, खाली जगह पे आपने बैठे, वहां पे ये सारा मानसिक कार्य करना पड़ेगा। ये इमेजिनेशन की बात नहीं है। संज्ञा जब जो बनता है, जैसे हम हर चीज को संज्ञा करते हैं, वैसे ही इसको भी करना पड़ेगा। अगर इसमें अगर हमें शंका आ जाती है, फिर विचिकित्सा आ गया, तो वैसा नहीं करना। अगर विचिकित्सा आ जाती है तो फिर से थीनमिदा आएगा, आलस्य।
फिर उड़च्च आएगा, तावला। फिर हम अपने आप से क्रोधित होना शुरू हो जाएंगे, ये क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो व्यापाद आ जाएगा। फिर वहां से उठ जाएंगे क्योंकि कामचंद आ गया। तो इसीलिए ये कोई निवर्ण को मत लेके आओ। हम जो कर रहे हैं सुत में है, और इसका कोई शंका ना हो ये कैसा है वैसा है करके। जैसे मेरा नाम एक निमित्त है और ये संज्ञा है, वैसा ही अभी हम निमित्त कर रहे हैं। तो पहला आपको ये लाइट आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो सीधा जंगल से आगे एक खाली जगह, वहां पे बैठे हो। बैठने के बाद श्वेत वस्त्र को हर जगह फैल लो, फिर उसको ही देखते रहो। वो खुद आपके पास आ जाए। वो श्वेत को देखना है, सफेदी को देखना है। अभी जब ये हो गया, थोड़ी देर सांस के ऊपर रहे। फिर जहां पर भी आपको लगता है बैठे हो, उसके नीचे क्या है देखना है। कि नीचे तो भूमि है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे पानी है, समुद्र। फिर उसके नीचे क्या है, आकाश। क्योंकि आप प्रभासार हो, मन मतलब चित्त, प्रभासारम इदम चित्तम। ये चित्त अभी इतना ब्राइट है कि कहीं पर भी जा सकता है। तो अभी आप निकलो आकाश, आकाशंचायत, अनंत आकाश। अभी ये आकाश आने के बाद कान को हर जगह फैलाएंगे तो जागृत हो जाएंगे। इतना शब्द है, इतना ध्वनि है, आवाज है। दिल का धड़कन भी एक आवाज है, सांस भी एक आवाज है, सब आवाज। जैसे आपने जंगल में ये आवाज सुन रहे थे, अभी पूर्ण तरह से जो कुछ भी साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है, आप सुन सकते हो। हर गंध को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। वैसा विज्ञान हर जगह है। तो ये विज्ञान जो है साक्षी बन के हर जगह देख रहा। विज्ञानंचायत,
ये आयतन का जो विज्ञान है पूरा देख रहे हो, हर आयतन में ही, हर कान में हूं, हर आंख में हूं, हर नाक में हूं, हर काय में हूं, हर जिह्वा में, मैं ही हर जगह। अभी आप इसका अनुभव करें कि हर आंख, हर कान, हर नाक, हर जिह्वा, हर काय आप ही है। वहां पे कोई मैं और तुम करके है ही नहीं। इसीलिए विज्ञानंचायतन, सारे कान से वही ध्वनि गूंज रही, सारे आंख से वही दृष्टि, सारे जिह्वा से वही रस, सारे नाक से वही गंध, सारे काय से वही स्पर्श। कोई अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं। तो अभी आप पहुंचेंगे एकाग्रता पे, जहां तुम और मैं करके कुछ भी रहता नहीं, सिर्फ विज्ञान, सिर्फ विज्ञान। सारा आप ही है, सारा विज्ञान। आपका मतलब विज्ञान, पक्षी विज्ञान, पेड़ पौधे विज्ञान, कोई प्राणी विज्ञान, कुछ भी विज्ञान है, बस सिर्फ विज्ञान। और जिसमें भी 6 आयतन है वो विज्ञान से ही है। तो सारा एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। ये पहुंच गए आप विज्ञानंचायतन। ये निदर्शन विज्ञान है, अनिदर्शन विज्ञान नहीं है। फिर भी खुशी हो रहा है, सुख आ रहा है एकाग्रता में। कि मैं ही हर जगह। तो मन में जो सेपरेशन थी, भेद, वो निकल गया। सिर्फ विज्ञान को देख रहा, सिर्फ विज्ञान। सारा कान, सारा आंख, सारा नाक, सारा जिह्वा, सारे काय, सारे रूप, सारे शब्द, सारे गंध, सारे रस, सारे स्पर्श, एक आयतन। सिर्फ विज्ञान से ही ये सब चल रहा है। हर किसी को वही चक्षु विज्ञान आती है, पर सिर्फ विज्ञान। वैसे ही सारे।
ऐसे आप चलते हुए भी कर सकते हो, बैठे हुए कर सकते हो, लेटे हुए कर सकते हो, खड़े हुए भी कर सकते हो। चारों पॉस्चर में ये उपलब्ध होता है। अगर इसमें कुछ बाधा आती है वो दो से आती है। पहला, अकुशल धम्म फिर से आ गया है, इसीलिए ये विज्ञान चैतन्य नहीं आ रहा है। दूसरा निवर्ण है। इन दोनों के सिवा आपको विज्ञान चैतन्य का अनुभव करने के लिए कोई रोक नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्थगित करके फिर से आपको जो कुछ भी टूटा है उसको सही तरह से मरम्मत करके फिर करना पड़ेगा। तो ये कष्ट हमें उठाना ही पड़ेगा। अभी आपको सारा आंख आंख दिखने लगेगा, सारा कान कान दिखने लगेगा, सारा नाक एक ही नाक, एक ही जिह्वा, एक ही कान। इसमें मैं भूखा हूं करके नहीं आएगा, सारे भूखे हैं। मैं ही तड़प रहा हूं, नहीं सारे तड़प रहे हैं। मैं ही दुख में हूं, नहीं सारे दुख में हैं। किम पमुखा सब्बे धम्मा, समाधि पमुखा सब्बे धम्मा, किम अधिपतय सब्बे धम्मा, सताधिपतय सब्बे धम्मा। मतलब समाधि और सती, अधिपति का मतलब है जो जिसको पति कहते हैं, लॉर्ड करके जो आता है वो सती। और कौन प्रमुख है? समाधि। विज्ञान चैतन्य में ये दो चाहिए, सती और समाधि। अभी आप समाधि स्थित हो। अगर आपको एक ही आंख, एक ही कान, एक ही नाक ऐसा एहसास हो रहा है तो आप विज्ञान चैतन्य में आ गए। इसमें सती और समाधि की बहुत इंपॉर्टेंस होता है। महत्व इसका ज्यादा है। तो हमने शुरुआत किया था, किम मूल का आवसो सब्बे धम्मा। कौन सा मूल है? छंद। तो हमें अभी ये सब ध्यान में जाने के लिए हमने छंद इच्छा प्रकट की थी। किम संभवा सब्बे धम्म, मनसिकार संभवा सब्बे धम्म। अपने मनसिकार से
अकुशल को निकाले, अभी कुशल में थे, फिर एक एक मनसिकार अमनसिकार मनसिकार अमनसिकार करते हुए हम अब यहां तक पहुंचे। किम समुदय फस सप्पे धम्म, फस समुदय सप्पे धम्म, किम समोसरण सब्बे धम्म, वेदना समोसरण सब्बे धम्म, किम पमुखा सब्बे धम्म, समाधि पमुखा सब्बे धम्म, किम अधिपतय सब्बे धम्म, सताधिपतय सब्बे धम्म। तो अब यहां तक हम पहुंचे। अभी ये जो वेदना आपका है, ये होता है निरामिष सुख। सामिष सुख है, निरामिष सुख है, काम का सामिष सुख है, ये है निरामिष सुख। एतं संतं एतं पणीतं यदिदं सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। एतं संतं एतं पणीतं यदिदं सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। एतं संतं एतं पणीतं यदिदं सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। सबका मंगल हो। आप आंख खोल सकते हैं। यहीं पे समाप्त करेंगे।